नमस्कार दोस्तों। कल जो अऊ के अंदर घटना हुई, जो डाका खाद बीज के ऊपर हमला हुआ था, और जो हमलावर थे उनका कोई उद्देश्य नहीं था, सिर्फ एमडी और इस्मेक का था। उन लोगों के पास एमडी इस्मेक के पैसे नहीं होने की वजह से उन लोगों ने ये काम किया। देखो, लोग बात करते थे कि भाई एमडी इस्मेक फ्यूचर में जाके लोगों का बहुत बड़ा नुकसान करेगी और खुद के घर से शुरू करेंगे चोरियां, लोग किसी के घर को छोड़ेंगे नहीं, चलते फिरते लोगों के अंदर चाकू का वार करेंगे, पिस्टल का वार करेंगे। ये चीज़ें ये लोग बात करते थे। अभी ये शुरू हो गए, उसका उसका अभी फर्स्ट स्टेज शुरू है। कल जो चाकू के दो चौधरी लड़के थे जो जाट जाति के थे, उन्होंने जाटी के ऊपर हमला किया। जो डाका खाद बीज करके यहाँ पर दुकान है, वो बेचारे दो आदमी थे, उनके ऊपर इन्होंने चाकू से वार किया। इतना खतरनाक वार किया कि वहाँ पर दुनिया भर का ब्लडिंग हुआ है। वहाँ पर लोगों ने आके 40-50 लोग एक साथ में आड़ोस पड़ोस के भाग के गए, तब जाके वो लोग दोनों काबू आए। काबू में आने के बाद में उनको पुलिस को सुपर्द किया। करने के बाद में फिर भी जो यहाँ का अऊ का व्यापार मंडल था, व्यापार मंडल ने पूरा मार्केट बंद करने का ऐलान किया और एक जगह धरना किया। वहाँ पर ओजासर एसआई साहब आए और जो भी यहाँ पर दुकानदारों की, यहाँ के व्यापारियों की जो मांगे थी, खासकर यहाँ पर अऊ के अंदर जो भी चाय की छोटी मोटी टपरियाँ चलती है और उनके अंदर एवरेज सभी चाय की दुकानों के अंदर या जो छोटी मोटी किरानों की दुकानों के अंदर व्यापार चलता है। वो किसका? एमडी और स्मेक का और डोडा अफीम वगैरह, इनका व्यापार चलता है। और ये मांग थंदार साहब के सामने रखी। थंदार साहब ने बोला कि मैं 7 दिन के अंदर इन चीज़ों को, एमडी स्मेक को यहाँ अऊ से ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, ये कई बार भी ऐसी मांगे उठी है, न्यूज़पेपर में भी आती रही है, पर यहाँ पर आज तक ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि यहाँ पर बता रहे कि 2 ढाबे वाले स्मेक बेचते थे अऊ के अंदर। आज कम से कम 8 या 10 लोग हैं जो स्मेक एमडी का धंधा करते हैं। वो एक ही कम्युनिटी के, नाम नहीं लूँगा मैं किसी का, आप समझ गए होंगे। सिर्फ एक ही कम्युनिटी के, उन कम्युनिटी के कोई भी लोग स्मेक का सेवन नहीं करते। करने वाले यहाँ पर जितने भी जाट और बिश्नोई है, जो इस क्षेत्र के जो मजबूत कौम है, यहाँ की मजबूत लोग हैं, वो इस प्रकार का नशा करते हैं और अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। तो सबसे पहले सभी जो यहाँ पर जाट और बिश्नोई कौम है, उसको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी समाज को कुछ लोगों ने प्री प्लानिंग के थ्रू जो हमारे समाज को खोखला कर रहे हैं, हमारे युवा को बर्बाद कर रहे हैं। करोड़ों रुपए युवा यहाँ पर अऊ मार्केट के अंदर 8-10 जो इसमें की दुकानें हैं, यहाँ पर उनकी पर डे की कम से कम 40 और 50 लाख रुपए की सेल है। बताओ, 8 आदमी की 40-50 लाख रुपए की सेल है और वो चैलेंज करते हैं कि 50 लाख रुपए हम जेब के अंदर रखते हैं। पुलिस हमारा कुछ भी नहीं कर सकती, सच में कुछ भी नहीं कर सकती है। अब कोई सिस्टम को जाने, हमें पता है सिस्टम क्या है, कुछ भी नहीं है। पुलिस उनका कुछ एक्चुअल में कुछ भी नहीं कर सकती है। ठीक है, पैसे का आगे यदि करती तो आज ये स्थिति नहीं होती अऊ के अंदर। और इस इलाके के अंदर लोग 50-50 किलोमीटर से यहाँ पर एमडी स्मेक का सेवन करने के लिए आते। जब उनके पास में पैसे पूरे नहीं होते, इस प्रकार के व्यापारियों के साथ लूटपाट करते, गाँवों के अंदर चोरियाँ करते। ठीक है, पुलिस एक्चुअली में कुछ कर पाती ही नहीं है। ठीक है, पुलिस उनके पास में क्या, उनको पता है जो एमडी स्मेक सेवन करने वाला है, उनको पुलिस वालों को पता है कि उनके जेब के अंदर 100-200 रुपये भी नहीं होगा। ठीक है, खाम का उनके पीछे पड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो लोग ज़्यादा उसके खिलाफ एक्शन लेते नहीं है। छोड़ो यार, ये तो एमडी स्मेक वाला है। पर जनता को, अपने बच्चों को, हम लोग सोचते हैं कि मेरा क्या हुआ। अभी डाका खाद बीज वाला भी सोचता कि भाई मैं तो इसमें एमडी लेता नहीं हूँ, ये ठेले वाला बेच रहा, तो मेरा क्या होगा। अभी ये होगा जो वहाँ पर सेवन करने वाले होंगे,
कल आपको भी ऐसी चाकू मार देगा। वो तो शुक्र मनाओ वहाँ पर लोग थे, यदि लोग वहाँ पर नहीं होते तो उन लोगों की मृत्यु कल श्योर थी। ठीक है, 50 लोगों ने उनको बचा लिया। इसलिए जो भी जिस गांव के अंदर, जिस क्षेत्र में एमडी इस्मे का धंधा चलता है, आप लोगों को लगता है कि मेरा क्या होगा, ज़रूर तेरा ही होगा। जो शरीफ है ना, उसी का नुकसान होने वाला है। नहीं करने वाले को कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं बेचने वाले को फ़र्क पड़ेगा। जो शरीफ आदमी है, जो अपना टाइम पास कर रहे हैं, अपनी दिनचर्या पूरी कर रहे हैं, जो अपने दिन निकाल रहे हैं धंधा करके ईमानदारी का, उन लोगों का ही होना है। तो जो भी आड़ोस पड़ोस में आपके पास में एमडी इस्मे का जो कारोबार चलता है, पहले आप उनको मना करिए, ठीक है, और उनके खिलाफ़ लड़िए। वो आपका फ़ायदा है उसमें। नहीं तो दोस्तों ऐसे ही हमले होते रहेंगे, ऐसी दुनिया भर के कांड होते हैं। ये तो चाकू मार दिया, ठीक है, चुपचाप उसके पैसे लेके भाग जाते तो कुछ भी नहीं होता, पर चाकू मार दिया, 50 लोगों ने पकड़ लिया, इसलिए इतनी बड़ी बात हुई। अब मार्केट में पर डे एक वारदात होती है चोरी चकारी की। किसी का बैग छीन लेना, किसी का कुछ सोना गहना चैन वगैरह छीन लेना, ये चलता रहता है। इन्हीं चोरों ने पहले नोखड़ा के अंदर एक युवती के सोने का फूल है जो गले में पहनती है, वो तोड़ के आए थे। उससे इनका पूरा हुआ नहीं, क्योंकि पुपड़ियाँ इनकी पूरी नहीं आई, क्योंकि इनकी तादाद ज़्यादा थी। ये लोग 10 आदमी थे, 10 आदमी में एक फूल से उनका काम बना नहीं। तो इन्होंने ढाका खाद बीज को चुना, क्योंकि वहाँ पर कलेक्शन ज़्यादा है कि हाथ मारेंगे तो 5-10 दिन ढंग से पीते रहेंगे।